This month we are looking at prayers of Lord Sri Jesus and the sayings of Lord Sri Jesus related to prayer. इस महीने हम प्रभु श्री यीशु मसीह की प्रार्थनाओं पर या प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना के विषय में प्रवचन पर विचार कर रहे हैं। Once Lord Sri Jesus was among his people, एक बार प्रभु श्री यीशु उनके लोगों के बीच में थे, and his disciples were there a little distance away. प्रभु श्री यीशु के शिष्य थोड़ी दूर पर थे, And Lord Sri Jesus started walking towards his disciples. और प्रभु श्री यीशु उनके शिष्यों की ओर चलने लगे, And he saw that there were some people who were arguing with his disciples. और प्रभु श्री यीशु ने देखा कि कुछ लोग शिष्यों के साथ वाद विवाद कर रहे हैं। And Lord Sri Jesus asked them, what are you arguing about? और प्रभु श्री यीशु ने पूछा कि आप किस विषय पर वाद विवाद कर रहे हैं। Then a man came there. और वहाँ एक मनुष्य आया, And he said that my son is troubled because of the spirit. और वहाँ पर उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा लड़का एक दुष्ट आत्मा के कारण पीड़ित है। He cannot speak, he cannot hear anything. वह कुछ बोल नहीं पा रहा है, वह कुछ कर नहीं पा रहा है। Sometimes the spirit throws him into fire, sometimes in water. और कई बार ये आत्मा उसे आग में डाल देती है और कई बार पानी में गिरा देती है। Sometimes he rolls in the ground and makes lot of foam from his mouth. और कई बार वह जमीन पर लौटता है और उसके मुंह से झाग निकलता है। I tried to take my son to your disciples and they tried to heal him, but he is not getting healed. और मैं उसे आपके शिष्यों के पास ले गया और उन्होंने उसे ठीक करने की कोशिश की, मगर वह चंगा नहीं हो पा रहा है। And Lord Sri Jesus exclaimed, और प्रभु श्री यीशु ने उसका जवाब दिया, "Oh unbelieving generation, how long would I put up with you?" हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारी सहायता रहूंगा। Win that boy to me. और उस लड़के को मेरे पास लेकर आओ। And there were other crowds. They wanted to see what is going on. और पूरी भीड़ वहाँ पर थी, वे देखना चाहते थे कि यहाँ क्या हो रहा है। Whenever some incident is going on, they want to just see, just for fun, what is going on. और अगर कोई घटना हो रही तो केवल देखने के लिए कि तमाशा देखें और लोग इकट्ठा हो। It's like a free entertainment for people. और यह लोगों के लिए एक तरह से मनोरंजन है जो कि मुफ्त है। Then they can gossip about it and talk about it later. और उसके बाद में वे उसके ऊपर चर्चाएं करेंगे और उस पर लोगों को उसके बारे में बताएंगे। So Lord Sri Jesus saw that a crowd is trying to come too much towards them. और प्रभु श्री यीशु ने देखा कि भीड़ उनकी ओर आ रही है। Lord Sri Jesus asked the father, how long has your son been like this? और प्रभु श्री यीशु पिता से पूछते हैं कि तुम्हारा लड़का कितने दिनों से ऐसा है। From his childhood he is like. और उनने कहा कि ये बचपन से ही ऐसा है। If you can do anything, please do. अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कृपया करिए। Lord Sri Jesus, if you can. और प्रभु श्री यीशु ने पूछा, आप कर सकते हैं? Everything is possible if you believe. अगर आप विश्वास करते हैं तो सब कुछ संभव है। And he prayed to Lord Sri Jesus. और उन्होंने प्रभु श्री यीशु से प्रार्थना की। Said, yeah, I do believe. Help my unbelief. मैं विश्वास करता हूँ, कृपया मेरे अविश्वास को आप उपाय करिए। Now the crowd is really coming towards them. अब बड़ी भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हो रही है। So Lord Sri Jesus rebuked that spirit. और प्रभु श्री यीशु ने उस आत्मा को डांटा। You deaf and mute spirit, come out of him. हे गूंगी और बहरी आत्मा उसमें से निकला। And Lord Sri Jesus scolded that spirit and said, don't ever get into him again. और प्रभु श्री यीशु ने उसका डांटा कि तू फिर से कभी उसमें नहीं प्रवेश कर। That boy was standing there. और वो लड़का वहाँ खड़ा था। As soon as Lord Sri Jesus said, the spirit put him into a lot of convulsions and he fell down. और जैसे ही प्रभु श्री यीशु ने वह आज्ञा दी, उस दुष्टात्मा ने उसे बहुत तरह से मरोड़ा और वह नीचे गिर गया। And then he fell down and then he was silent and he was not moving.
और वह नीचे गिर गया और वह चुप था और वह हिल नहीं रहा था। Somebody in the crowd said, "I think he is dead now." और किसी ने भीड़ में से कहा कि लगता है कि यह मर गया है। Lord Sri Jesus bent down a little. और प्रभु श्री यीशु थोड़ा सा झुके And he took his hand और उनके हाथ को उठाया and he pulled it up. और उसे ऊपर की ओर उठाया And then that young boy stood up. और वह लड़का खड़ा हो गया He was completely healed. और वह पूरी रीति से चंगा हो चुका था। Later on, the disciples asked Lord Sri Jesus, और उसके बाद शिष्यों ने प्रभु श्री यीशु से पूछा, "We were doing the same thing what you were doing. और जो आप कर रहे थे वही तो हम कर रहे We थे were rebuking the spirit exactly like what you were saying." और हम भी दुष्टात्मा को उसी तरह डांट रहे थे जैसे आप डांट रहे थे, But the spirit did not come out. किंतु वह दुष्टात्मा बाहर नहीं निकली। And you said one sentence and see. और आपने केवल एक शब्द एक वाक्य कहा और देखिए, Lord Sri Jesus said, "Yeah, प्रभु श्री यीशु ने कहा हाँ, this kind can come out only by prayer." और यह केवल प्रार्थना के द्वारा ही बाहर आ सकती है। So we see something that Lord Sri Jesus is saying, that when we pray to God, और प्रभु श्री यीशु कह रहे हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, there is something that happens to us, और हमको कुछ होता है and we become molded into something. और हम किसी चीज में बदल जाते हैं। So if somebody joins a military, अगर कोई किसी मिलिट्री में ज्वाइन करता है, and what happens every day? और हर दिन क्या होता है? Every day there is a drill. और हर दिन वहाँ पर ड्रिल होती है। And they will wake them up early in the morning 5 o'clock. और उन्हें सुबह 5 बजे उठा देते हैं। They'll get ready. और वे तैयार होते हैं। And I grew up in Mahu Kent. और मैं महू कैंट में पला बड़ा। And early in the morning you can hear the footsteps of the army officers running. और सुबह बिल्कुल सुबह आप सेना के लोगों को दौड़ते हुए सुन सकते हैं। One group will go. एक झुंड जाएगा, And another group goes. दूसरा झुंड जाएगा। Daily routine. और हर दिन ऐसा ही होता है। Every day they do some level of exercise. और हर दिन वे किस तरह के अभ्यास को करते हैं। Why are they doing exercise? और वे अभ्यास क्यों कर रहे हैं? Why are they doing all this training? और वे इस सारे अभ्यास को क्यों कर रहे हैं? One day they might have to face an enemy. क्योंकि उन्हें एक दिन एक दुश्मन से पाला पड़ सकता And है। at that time they will need some kind of energy. और उस समय उन्हें उस ताकत की जरूरत है। And they will need some tactics. और उनके पास कुछ योजनाओं की जरूरत And है। all that training will come handy when that enemy is coming face to face. और वह शिक्षा उनके लिए सहयोग देगी जब दुश्मन आमने सामने होगा। Prayer in a spiritual sense builds us up. और प्रार्थना एक तरह से आत्मिक रूप से हमें तैयार करती है। And it builds us up for warfare. और हमें युद्ध के लिए तैयार करती है। Warfare with who? और किससे युद्ध? Not with our neighbor. हमारे पड़ोसी के साथ युद्ध नहीं। Not with some other jati that we don't like. और किसी और जाति के साथ युद्ध नहीं जिसे हम पसंद नहीं करते। Not with some other race of people. और किसी और नस्ल के लोगों के प्रति नहीं। Not with certain class of people, some economic class that we don't like. और किसी विशेष पैसे संपत्ति वाले आर्थिक समूह के विरोध में। Not with some people with some particular form of political inclination. और ऐसे लोगों के प्रति भी नहीं जिनका किसी राजनीतिक झुंड से झुकाव है। But we get trained for spiritual warfare. किंतु हम आत्मिक युद्ध के लिए तैयार होते हैं। In this world there are unseen forces. और इस दुनिया में बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो दिखाई नहीं देती। We talk to God. हम परमेश्वर से बात करते हैं। But right now we cannot see God. किंतु हम अभी परमेश्वर को देख नहीं सकते। But because we cannot see God, that doesn't mean that He is not real. किंतु हम परमेश्वर को देख नहीं सकते इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर वास्तविक नहीं है। In fact, things that are unseen are more real than things that are seen. और जो चीजें अनदेखी हैं, देखी नहीं जा सकती, वह बहुत और ज्यादा वास्तविक है इससे कि जो चीजें हम देख सकते हैं। In fact, in this unseen spiritual world, there is powers related to good
and powers related to evil. और इस देखे न जा सकने वाले दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जो अच्छी हैं और ऐसी ताकतें हैं जो बुरी हैं. And those evil powers are constantly trying to harm us. और ये जो दुष्ट शक्तियां हैं वो हमेशा हमें परेशान करने की कोशिश कर रही हैं. And these evil powers are headed by Satan. और ये दुष्ट शक्तियां जो है वो शैतान के नेतृत्व में काम करती हैं. Satan is an angel, a person who rebelled against God. और शैतान वो व्यक्ति है जिसने परमेश्वर के साथ विद्रोह किया. And the foremost strategy of Satan is to tell people that I don't exist. और शैतान की सबसे बड़ी योजना यह है, युक्ति यह है कि वो कहता है कि मैं हूँ ही नहीं. If I have an enemy, अगर मेरे पास कोई दुश्मन है and that enemy has taught me that he doesn't exist, और वह दुश्मन ने कहा हुआ है कि वह दुश्मन है ही नहीं, and I buy into his falsehood, और अगर मैं उसके झूठ को वास्तविक मान लूं, I will live my life not knowing that that enemy is continuously harming me, and I live as if he doesn't exist. और मैं ऐसे जीऊंगा जैसे कि वो दुश्मन है ही नहीं, और मैं ऐसे जीता जाऊंगा और वह मुझे बार बार परेशान करता रहेगा. Prayer helps us in that spiritual warfare because we are at constant warfare with an enemy who is Satan. और प्रार्थना हमें तैयार करती है उस युद्ध के लिए जो कि हमारा हमेशा का युद्ध है उस शैतान से. And Lord Sri Jesus sometimes would get very early in the morning and go to a solitary place to pray. और प्रभु श्री यीशु कई बार बहुत सुबह उठकर किसी एकांत जगह पर प्रार्थना के लिए जाते थे. The disciples would wake up. और शिष्य उठते थे. Lord Sri Jesus was sleeping there. और प्रभु श्री यीशु तो यहाँ सो रहे थे. Where is he now? और अब कहाँ चले गए? They look around. वे आसपास देखते हैं. Then they would find him in a solitary place praying. और फिर वे उन्होंने एक एकांत जगह पर प्रार्थना करते हुए पाते They हैं. would say to Lord Jesus, everyone is looking for you. और वे कहते हैं जाके कि प्रभु जी आपको तो सब लोग देख रहे हैं. Lord Sri Jesus would just nod. और प्रभु श्री यीशु केवल अपनी मुंडी हिलाते हैं. He would say, let us go to the nearby villages and I have to talk to the people, preach there. For that is why I have come. और वे कहते हैं कि चलो हम आसपास के गांव में जाएं, वहां पर सुसमाचार को सुनाएं, इसी के लिए मैं आया. Before any major speaking assignment, Lord Sri Jesus would pray. और किसी बड़े बोलने के समय में, किसी बड़े प्रवचन के समय में उसके पहले प्रभु श्री यीशु प्रार्थना करते हैं. Sometimes Lord Sri Jesus would often go to solitary places. और प्रभु श्री यीशु कई बार एकांत जगहों पर जाया करते थे. Sometimes Lord Sri Jesus would pray all night. और कई बार प्रभु श्री यीशु पूरी रात भर प्रार्थना किया करते थे. In fact, when he was choosing his disciples, he prayed all night. और यहाँ तक कि जब वे अपने शिष्यों को ढूंढ रहे थे, शिष्यों का चुनाव करने वाले थे, तो उन्होंने पूरी रात भर प्रार्थना की. Then in the morning he came and chose the 12. और उसके बाद सुबह आकर उन्होंने 12 शिष्यों का चुनाव किया. So Lord Sri Jesus, we see that he teaches us about prayer through his actions. और हम देखते हैं कि प्रभु श्री यीशु प्रार्थना के बारे में हमें सिखाते हैं अपने खुद के प्रार्थना जीवन से. We see in the Garden of Gethsemane, हम गethsemane के बाग में देखते हैं. Lord Sri Jesus is praying, not my will, but yours be done. और प्रभु श्री यीशु प्रार्थना करते हैं कि मेरी इच्छा नहीं किंतु आपकी इच्छा पूरी हो. This is one of the principles that we learn from Lord Sri Jesus. और यह एक चीज है जो हम प्रभु श्री यीशु से सीखते हैं. We have our desires in this life. हमारे पास इस दुनिया में अपनी इच्छाएं हैं. And it is all right to place it before God. और उन्हें प्रभु श्री यीशु के सामने रखना ठीक है. But as a principle, it will be good always to say, Lord, not my will, but yours be done. किंतु एक अच्छे तौर में ये बोलना अच्छा है कि प्रभु जी मेरी इच्छा नहीं किंतु आपकी इच्छा पूरी हो. And when we walk with the Lord, in due time, our will and God's will starts matching up. और जब हम ऐसा चलने लगते हैं तो एक समय आता है जब परमेश्वर की इच्छा और हमारी इच्छा एक हो जाती है. Then we don't want anything that God will not want out of us.
और फिर हम ऐसी कोई चीज नहीं चाहते जो परमेश्वर हमारी जिंदगी में नहीं चाहता। We pray only those things that are under the will of God. और हम उन्हीं चीजों को चाहते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हैं। Lord Sri Jesus also warned that do not pray just for a show for others. और प्रभु श्री यीशु ने यह भी कहा कि केवल दूसरों को दिखाने के लिए प्रार्थना मत कर। In fact, Lord Sri Jesus said that when you want to pray, go into your home. और प्रभु श्री यीशु ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करना चाहो तो जाकर अपने कमरे में जाओ। And get into your room. अपने कमरे में जाओ। And then pray to your Father who is unseen. और अपने पिता से प्रार्थना करो जो कि दिखाई नहीं दे रहा। Pray in secret. और सीक्रेट में प्रार्थना करो। And the Father will answer your prayer. और पिता आपकी प्रार्थना का जवाब देंगे। Why do we need to pray? और हमें प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? God knows everything. परमेश्वर सब कुछ जानता है। Before we even pray, God knows that this is our need. और हम प्रार्थना करें उससे पहले ही परमेश्वर को पता है कि हमारी आवश्यकता क्या है। Lord Sri Jesus advised that when you pray, do not babble. और प्रभु श्री यीशु ने इस बात को कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो केवल ऐसे ही कुछ भी मत बोलना। Some people think that if I pray this prayer 100 times, I will get it. और कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैं इस प्रार्थना को 100 बार दोहरा दूं तो मुझे मिल जाएगी। Maybe I should repeat something 100,000 times. अगर मैं किसी चीज को 1000 बार दोहरा दूं, then God will hear. तो परमेश्वर उसे सुनेगा। Then God becomes very bored at that. और उस समय परमेश्वर बहुत ज्यादा बोर हो चुका होता है। If the kids want to tell me something, अगर बच्चे किसी चीज को बोलना चाहते हैं, they say daddy, और वे कहते हैं डैडी, say yes, और मैं कहता हूँ हाँ, then they say again daddy, और फिर से कहते हैं डैडी, yeah, मैं कहता हूँ हाँ, daddy, और फिर से कहते हैं डैडी, and then they say daddy, 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 100,000 times. I'll say it, no, what do you want to talk? और अगर वे डैडी 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 बोलते जाएं 100 बार, तो मैं कहूँगा कि बोलो तुम बोलना क्या चाह रहे हो। We should never take the name of God in vain. हम परमेश्वर का नाम हमें कभी भी व्यर्थ में नहीं लेना We चाहिए। take the name of God with utmost respect. हमें परमेश्वर का नाम बहुत ही ज्यादा आदर और भक्ति के साथ लेना And then we enter into a conversation with Him. और उसके बाद हम परमेश्वर के साथ एक वार्तालाप में आ सकते हैं। But God wants us to have a conversation with Him. और परमेश्वर चाहता है कि वह हमारे साथ वार्तालाप में Is आए। there anything in our life that God does not know? कोई ऐसी चीज हमारी जिंदगी में है क्या जो परमेश्वर नहीं चाहता, नहीं जानता? He knows all our past. परमेश्वर हमारे सारे पूर्व को जानता है। He knows all about our present. और परमेश्वर हमारे आज के जिंदगी को जानता है। He knows each and every detail of the future. और परमेश्वर हर चीज को जानता है कि भविष्य में हमारा क्या होने वाला है। Then why do we have to pray? तो हमें प्रार्थना करने की क्या God जरूरत है? knows. परमेश्वर को तो पहले ही पता He है। will continue to do His good will. परमेश्वर तो अपना अच्छा भलाई करता Let रहेगा। me live my own life. मैं अपनी जिंदगी को खुद जीऊं। Why should I waste time to remind God that He already knows? और मैं अपने टाइम क्यों बर्बाद करूं परमेश्वर को याद दिलाते हुए जो परमेश्वर पहले ही जानता है? Then why do we pray? तो हम प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? We pray because God has established this format for us to do His will on this earth. और हम इसलिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ने इसे नियम बनाया हुआ है कि हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बात करें। Lord Sri Jesus taught us to pray. और प्रभु श्री यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया And pray to the Father. कि पिता से प्रार्थना करें Let Your will be done on earth as it is in heaven. कि जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। In heaven, His will is being fulfilled. और स्वर्ग में तो परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। But on earth, there is wrong things, trouble that is happening. और किंतु इस पृथ्वी पर जो गलत चीजें हैं वो हो रही हैं। Why is that happening? और वह क्यों हो रहा है? Because of Satan and his demons.
क्योंकि शैतान और उसकी ताकतों के कारण, And why they can do all this mischief on this earth? और वे इस दुनिया में इन सारी चीजों को क्यों कर पा रहे हैं? Because Satan is the ruler of this earth. क्योंकि शैतान इस दुनिया का स्वामी है। How did he become ruler of this earth? और वे इस दुनिया का मालिक कैसे बन गया? God is the ruler of this earth. परमेश्वर इस दुनिया का स्वामी है। But he became the ruler of this earth. How? और वह शैतान कैसे इस दुनिया का स्वामी बन गया? Did he win over God and God lost and Satan won and now he is the ruler? क्या वह इसलिए बन गया कि परमेश्वर से उसने युद्ध किया, परमेश्वर हार गया? No. नहीं। God has made man the ruler of this earth. और परमेश्वर ने मनुष्य को इस दुनिया का स्वामी बना हुआ था। And Satan deceived man and man lost to sin. और शैतान ने मनुष्य को धोखा दिया और मनुष्य पाप में पड़ गया। And Satan has usurped the power, taken away by force the power from man that God has given it to him. और शैतान ने उस ताकत को, उस अधिकार को जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था, उसे ले लिया। And now he is playing all his games. और वह अपने सारे खेल को अब खेल रहा। And Lord Sri Jesus said just before going to the cross, और प्रभु श्री यीशु ने क्रूस पर जाने से पहले कहा, I saw Satan fall like lightning. मैंने शैतान को बिजली के गिरने के समान गिरते हुए देखा। The sacrifice on the cross has dethroned Satan. और प्रभु यीशु के जो यज्ञ था उस स्तंभ पर, उसने शैतान को अपनी राजगद्दी से उतार दिया है। In the area that I come from, Indore, और मैं जिस जगह से आता हूँ इंदौर से, during the British time, और उस समय जब अंग्रेजी ये राज्य कर रहे थे, before that there was Marathas that were ruling that province. और उस समय मराठा लोग उस जगह पर राज्य कर रहे थे। And the British came. और फिर अंग्रेज आए। John Malcolm was the viceroy at that time. और जॉन मेलकम उस समय वाइसराय बन गया। And he won over the Marathas. और उसने मराठों से युद्ध करके जीत लिया। And he formed the city that I live in now, Mahu. और उसने उस महू शहर जहाँ पे मैं रहता हूँ उसे बनाया। And he defeated that king. और उसने उस राजा को हरा दिया। After he defeated that king, he had a choice. उसने राजा को हराने के बाद उसके पास एक चुनाव करना था। He could either kill that king, उस राजा को या तो मार डालता, or he could reinstate him. या फिर उसे फिर से राजा बना देता। John Malcolm decided to reinstate the king that he defeated. और जॉन मेलकम ने उस राजा को जिसे उसने हराया था उसे वापस राजा बनाने का निर्णय किया। And he made him king and said that you collect taxes and give me this much commission and you'll be fine. और उसे राजा बनाकर कहा कि तुम कर लोगों से वसूलो और उसमें से इतना हिस्सा मेरा दो, अगर दोगे तो तुम ठीक हो। That policy of John Malcolm became the British crown policy for India, that they would defeat a king and then they would put that king back and allow the king to exist for some time. और यह अंग्रेजों की नीति बन गई कि वे राजा को हराते हैं और उस राजा को वापस राज्य दे देते हैं और ताकि वह थोड़े समय के लिए राज्य करे। Satan is a defeated foe. और शैतान जो है वह हराया हुआ है। But God has allowed him to roam around for some time for his purpose. किंतु परमेश्वर ने उसे अनुमति दी हुई है थोड़े समय के लिए कि वह घूम फिर सके। Satan has no power over God's people. और शैतान के पास परमेश्वर के लोगों के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। Lord Jesus said, "Whatever you bind on earth will be bound in heaven." प्रभु श्री यीशु ने कहा कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। Whatever you loosen on earth will be loosened in heaven. और जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में भी खुलेगा। So we pray because of this aspect of binding and loosening. तो इसलिए हम इस बांधने और खोलने के कारण हम प्रार्थना करते हैं। Whatever will, God's will is there, God does it through us.
और जो कुछ परमेश्वर चाहता है वो हमारे द्वारा करता है. We bind it beginning from the earth here. और हम उसे इस दुनिया में से शुरू करके उसे बांधते हैं. That same thing gets bound in heaven. और वही चीज स्वर्ग में बनती है. Then it comes back here and then it plays it out. और उसके बाद वो वापस आती है और फिर यहाँ पर वह कार्य रूप में दिखाई देती है. So whatever we bind on earth is bound in heaven so that it may be bound on earth. और जो कुछ भी हम पृथ्वी पर बांधते हैं वह स्वर्ग में बनता है ताकि वह पृथ्वी पर बन सके. This is the cycle that God has ordained. और यह चक्र है जो परमेश्वर ने स्थापित किया है. Sometimes we wonder that we want this things to happen. और कई बार हम सोचते हैं कि ये चीज होनी चाहिए. But we never pray about it. किंतु हम उसके बारे में प्रार्थना नहीं करते. And nothing happens. और कुछ नहीं होता. Why? क्यों? Because we did not start that process. क्योंकि हमने उस कार्य को शुरू ही नहीं किया. God has ordained in such a way that God wants us to start that process and we lay it out, then it goes up and comes down again. और परमेश्वर ने इसे ऐसा बनाया कि हम उस कार्य को शुरू करें और यह स्वर्ग जाता है और उसके बाद फिर वापस आता है. Is there anything that we want to be done on this earth? क्या हम इस पृथ्वी पर कुछ होना ऐसा चाहते हैं कि कुछ हो? We can walk in the word. हम परमेश्वर के वचन में जा सकते हैं. And then when we walk in the word, our will matches with God's will. और जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं तो हमारी इच्छा परमेश्वर की इच्छा के समान Then we can pray for the things that is actually God's will. और हम फिर उन चीजों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो परमेश्वर की इच्छा है. We can bind certain things, we can loosen certain things, and then it gets bound and loosened, and then it comes back here again. और कुछ चीजों को हम बांध सकते हैं, कुछ चीजों को हम खोल सकते हैं और ये चीजें बंधेंगी और खुलेंगी और फिर वापस आ जाएंगी. Lord Sri Jesus was walking through into a town called Nain. और प्रभु श्री यीशु एक गांव में जा रहे थे जिसका नाम नाइन था. And one funeral procession was coming. और वहाँ पर एक मुर्दे को ले जा रहे थे. And he was a young man who had died. और ये एक जवान लड़का था जो मर गया. The only son of the widow. और जो विधवा थी उसका अकेला लड़का. And she was crying very bitterly. और वह बहुत ही ज्यादा रो रही थी. And Lord Shri Jesus looked at her. और प्रभु श्री यीशु ने उसकी ओर देखा. And the funeral procession was coming. और जब वह मुर्दे को लेकर जाने वाले लोग आ रहे थे. Lord Shri Jesus just touched that funeral procession, that casket. और प्रभु श्री यीशु ने उस अर्थी को छुआ. Everybody stopped. सब लोग रुक गए. The mother was crying. और वह माँ रो रही थी. Lord Shri Jesus said to her, और प्रभु श्री यीशु ने कहा कि रो मत. Then he talked to that dead man. और प्रभु श्री यीशु ने उस मृत व्यक्ति को से बात बोला. Young man, get up. यह जवान उठ जा. And that man got up. और वह लड़का उठ गया. Sometimes our non-verbal actions are prayers. और कई बार हमारे शब्दों के द्वारा न बोले जाने वाले कार्य भी प्रार्थना हो सकते हैं. We might have things that are grieving us so much and we don't have words to express to God. और कई बार ऐसी चीजें हो सकती है जो हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रही हों और हमारे पास शब्द नहीं होते परमेश्वर के सामने. And God sees our non-verbal actions like tears. और फिर परमेश्वर हमारे उन शब्द में न बताए गए कार्यों को देखता है जैसे कि हम आंसू बहाते हैं. And he sees that non-verbal communication, non-verbal prayer and responds to that. और परमेश्वर उस अशाब्दिक वार्तालाप को देखता है और उसके बाद उसका प्रत्युत्तर देता है. So God can respond to our non-verbal prayer. और परमेश्वर हमारे उस अशाब्दिक प्रार्थना को सुन सकता है. But God does want us to verbalize many of our prayers and spread it out before the Lord. किंतु परमेश्वर हमारी प्रार्थना हमसे यह भी चाहता है कि हम प्रार्थनाओं को शब्द रूप में परमेश्वर के सामने रखें. When we are alone in our room, we should pray aloud. और जब हम अकेले हैं अपने कमरे में हैं तो हमें तेज आवाज में प्रार्थना करनी चाहिए. When we are with group of people, sometimes we have something in our heart and we can pray in our heart itself.
और जब हम झुंड के लोगों के साथ हैं तो हम अपने हृदय में प्रार्थना कर सकते हैं। Sometimes we might be in grief and lot of stress and tension, and God can even see our non-verbal action and respond to us. और कई बार हम बहुत ज्यादा दुख में और पीड़ा में और तकलीफ में हो सकते हैं और परमेश्वर उसे देखकर भी उसका जवाब दे सकता है। Lord Shri Jesus said, until now you have not asked anything in my name. और प्रभु श्री यीशु ने कहा कि अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है। Ask and you will receive. मांगो तो तुम्हें मिलेगा। So that your joy may be complete. ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। Lord Shri Jesus is willing to answer all our prayers. प्रभु श्री यीशु चाहते हैं कि हमारी सारी प्रार्थनाओं का जवाब दें। Any physical, material aspect that we have, we need, we can ask Lord Shri Jesus and He can give it to us. कोई भी भौतिक, शारीरिक या आत्मिक आवश्यकता हमारे पास है उसे हम प्रभु श्री यीशु के सामने रख सकते हैं। The most important thing that we need is forgiveness of sins. और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमें चाहिए वो पापों की क्षमा है। With forgiveness of sins, we can unite with Lord Shri Jesus. और पापों की क्षमा के द्वारा हम परमेश्वर के साथ योग कर सकते हैं। And when we unite with Lord Shri Jesus, our will His will becomes our will. और जब हम प्रभु श्री यीशु के साथ योग कर लेते हैं तो प्रभु श्री यीशु की इच्छा हमारी इच्छा बन जाती है। We will have a couple minutes of silence. हमारे पास ध्यान मनन का समय होगा। And in that time of silence, we will enter into a conversation with Lord Shri Jesus. और इस ध्यान मनन के समय में हम प्रभु श्री यीशु के साथ एक वार्तालाप में आ सकते हैं। Any prayer request that we have, we can spread it out in front of Lord Shri Jesus. जो कोई भी प्रार्थना का विषय हो उसे हम प्रभु श्री यीशु के सामने रख सकते हैं। Lord Shri Jesus is our contemporary. और प्रभु श्री यीशु हमारे कंटेम्पररी हैं। समकालीन हैं, and He is present. और वे यहाँ पर उपस्थित हैं। And He is active. और वे यहाँ पर सक्रिय हैं। And any prayer that we have, Lord Shri Jesus can answer. और कोई भी प्रार्थना का विषय हमारे पास है प्रभु श्री यीशु उसका जवाब दे सकते हैं। We can ask for any material things that we need. हम किसी भी चीज को मांग सकते हैं जो भौतिक आवश्यकता हमारी है। We can ask for forgiveness of sins. हम पापों की क्षमा को मांग सकते हैं। And He is able to give. और वे देने के लिए सक्षम है। Because He has won the victory on the cross over sin and death and sin. क्योंकि उन्होंने क्रूस पर उस शैतान और मृत्यु के ऊपर विजय को प्राप्त कर लिया।